चलो देखो, ऐसा कि हम लोग ये चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, ये है लाइफ प्रोसेसेस का, है ना। इसमें 3 लेक्चर हम लोग पढ़े हैं। अब इसमें जो पढ़ना था, देखो लाइफ प्रोसेस में 4 टॉपिक आता है। एक आता है न्यूट्रिशन, और एक होता है रिस्पिरेशन, और एक होता है एक्सक्रीशन, और एक होता है ट्रांसपोर्टेशन। 4 टॉपिक है ना। तो 4 टॉपिक हम लोग 2-3 लेक्चर में ये न्यूट्रिशन के बारे में पढ़े थे। एक में पूरा एक समरी पढ़े थे, इसमें हमको पढ़ना क्या है, फिर न्यूट्रिशन वाला पढ़े हैं। अभी तुम लोग को अगर जो छूटा हुआ है दोबारा भी हम पढ़ाएंगे फिर एक बार फिर से, ठीक है। लेकिन लेक्चर रिकॉर्ड भी हुआ है, तुम लोग को जब एडमिशन हो जाएगा तो भेज भी देंगे। बात समझ आ रही है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब हम लोग इसमें देखो न्यूट्रिशन में ये सब बात पढ़ चुके थे। न्यूट्रिशन में सेप्रोफिटिक क्या होता है, ये सब आगे से पढ़ेंगे। और हम लोग को यहाँ पे जो पढ़ना था, ये आगे आज पढ़ना था ह्यूमन का न्यूट्रिशन। जो ह्यूमन में न्यूट्रिशन होता है वो कैसे होता है। जैसे ह्यूमन में न्यूट्रिशन होता है, देखो यहाँ समझने, यहाँ से हमको समझना ध्यान से। जैसे देखो ह्यूमन जो होता है ना, किसी को बात ये मालूम है ह्यूमन ऑटोट्रॉपिक होगा कि हेटेरोट्रॉपिक? हाँ, क्या होगा? हेटेरोट्रॉपिक होगा। इसका मतलब अपना फूड खुद वो बना नहीं पाता है, दूसरों पर क्या होता है, डिपेंड होता है ना। तो हम लोग के सिलेबस में ना ये न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स है, मतलब ह्यूमन में न्यूट्रिशन कैसे होता है वो उसको थोड़ा सा समझना है। बात समझ रहे हो ना। अब देखो जैसे क्या है, अगर कोई भी एनिमल है, अगर एनिमल की बात करें तो वो एनिमल होते हैं हेटेरोट्रॉपिक। कैसे होते हैं? हेटेरोट्रॉपिक, है ना। अब इसी में देखा जाए तो हमारा ह्यूमन भी आता है ना। इसी में क्या आता है? ह्यूमन भी आता है। और जानते हैं ह्यूमन को अगर देखा जाए ना तो ये सबसे ज्यादा डेवलप्ड है। सबसे ज्यादा क्या है? डेवलप्ड है। मतलब अगर ह्यूमन पूरे अर्थ में बात करोगे तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में सबसे ज्यादा डेवलप कौन है? ह्यूमन है ना। इसका मतलब डेवलप्ड मतलब ये है ना कि देखो उसके अंदर अलग से सिस्टम पाया गया है। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम अलग से, रेस्पिरेटरी सिस्टम अलग से, है ना। जैसे हम लोग खाना खाएंगे तो जो खाना खाते हैं, जानते हो हमारे अंदर एक एलिमेंट्री कैनाल है, पास में हो ना, जिसको हम लोग इंटेस्टाइन बोलते हैं। फूड कहाँ जाएगा? इंटेस्टाइन में। फिर वो क्या होगा? डाइजेस्ट होगा। हमको उससे क्या मिलेगा? एनर्जी मिलेगा। तो हमको ह्यूमन में बात अगर करेंगे तो ह्यूमन में हमको ह्यूमन में एक सिस्टम पढ़ना पड़ेगा, और जिसको हम लोग बोलेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। बात समझ रहे हो बात को? तो ह्यूमन में हमको डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ना पड़ेगा। अब डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या पढ़ना पड़ेगा? देखो जैसे माउथ से शुरू होगा और पूरा एनल तक का जितना पार्ट है, इन सब का पहले उसका स्ट्रक्चर। अब देखो इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम में, सिस्टम को मतलब जानते हो क्या होता है? अगर एक से अधिक ऑर्गन मिल गए, अगर एक से अधिक ऑर्गन ऐसे मिलके कुछ एक नया बना दिया तो ये कहलाएगा सिस्टम। बात समझ रहे हो ना। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे इंटेस्टाइन है, और उसके जो डाइजेशन करने वाले एंजाइम या हार्मोन्स, जो एंजाइम होते हैं निकलने वाले, उसको ग्लैंड्स बोलते हैं, है ना। तो हमको इसमें यही सब बात समझना है। तो देखो हमको क्या, अब जैसे ह्यूमन की बात करते हैं तो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग और मैंस टेक्स प्लेस थ्रू द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, देखो, एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएटेड ग्लैंड। बात समझ गए ना। तो सिस्टम किससे मिलकर बना होगा? 2 पार्ट से। कौन कौन? एक होगा एलिमेंट्री कैनाल और एक होगा एसोसिएटेड ग्लैंड। अब देखो ग्लैंड का मतलब क्या? देखो जैसे एग्जांपल देखो, जैसे मान लो अगर हम समझाएंगे यहाँ पे ना, तो यहाँ पे देखो मान लो ये क्या है? ये पूरे एक पाइप है। पाइप मतलब हम क्या मान लिए? हमारी इंटेस्टाइन है। ऐसे नहीं होती है, वो अलग टाइप से होती है, लेकिन समझने के लिए देखो मान लो फूड यहाँ से पास होगा, ऐसे जाता जाएगा, है ना, ऐसे ऐसे। तो ये धीरे धीरे ऐसे माउथ में डालेंगे तो धीरे धीरे एनस तक जाएगा ना। तो जैसे आगे बढ़ता जाएगा ये टूटता जाएगा, इससे एनर्जी हमको मिलती जाएगी, और जो वेस्ट होगा धीरे धीरे बाहर निकल जाएगा। होता ही नहीं होता ऐसा। तो ये जो पूरा, ये पहले यहां से लेके मान लो यहाँ पे माउथ है, यहाँ पे मान लो माउथ है, और यहाँ पे एनस है। तो यहां से लेके यहां तक का जितना पार्ट है वो क्या कहलाएगा? इंटेस्टाइन। बस समझ रहे हो ना। अब इसके अंदर जो फूड हम लोग डाले हैं वो डाइजेस्ट होके हमको एनर्जी कैसे मिलेगा, उस प्रोसेस में, जैसे मान लो यहाँ एक ग्लैंड है जिसका नाम है लीवर, है ना। तो लीवर से कुछ सीक्रेट होगा और आके इसमें मिल जाएगा। और जो फूड हम लोग टेक किए हैं, मतलब फूड खाए हैं, उसको क्या करेगा? डाइजेस्ट करने में कौन हेल्प करता है? जो लीवर से निकलने वाला जूस है, उसको हम लोग बात करेंगे बाइल जूस बोलते हैं।
बस समझ रहे हो ना। तो हमको ऐसे पूरा पढ़ना, यहां माउथ से शुरू करेंगे और ये एनस तक के पहले पूरे पार्ट को समझेंगे, उसके बाद इसके अंदर फूड का डाइजेशन कैसे कैसे होता है उसको समझेंगे। बात समझ पा रहे हो? कोई दिक्कत, कोई पीड़ा परेशानी? अब देखो यहां से, अब ये है, अब देखो अब पहला क्या है, एलिमेंट्री कैनाल। तो हम लोग पहले क्या पढ़ेंगे, एलिमेंट्री कैनाल के बारे में, या इसी का दूसरा नाम भी क्या होता है जानते हो, इंटेस्टाइन, है ना। और इसी को हम लोग वो बोलते हैं गट, सुनो ना, गट, गट जानते हो, गट, जो गट, कभी तुम लोग सुने गट फीलिंग, ऐसे लोग बोलते हैं ना, नहीं बोलते, नहीं सुने हो, चलो ठीक है। अभी ये तो जानो एलिमेंट्री कैनाल और इंटेस्टाइन। अब यहां पे देखो, ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल इज ए मैस्कुलर ट्यूब, मतलब मसल से बना हुआ ट्यूब है। इंपॉर्टेंट बात यह कि ये लगभग 9 मीटर लंबा होता है। बात समझ रहे हो ना, ह्यूमन की लंबाई देखा जाए तो 1.5 मीटर है लगभग, लेकिन इंटेस्टाइन 9 मीटर लंबा होगा, मतलब यहां से लेके जो लगभग वो दीवार दिखाई दे रहा है। अब तो जो अंदर कैसे रुकता होगा, इसका मतलब पक्का कहीं ना कहीं मुड़ चुड़ के रहता होगा, तभी इतना लंबा रहेगा ना। जैसे कभी कभी किसी एक्सीडेंट होता है, मान लो सड़क दुर्घटना में, तो गाड़ी जिस पर चढ़ जाती है, पूरा उसकी इंटेस्टाइन पहले निकल के बाहर बिखर जाती है, क्योंकि अंदर बहुत फोर्सली वो दबी रहती है। जैसे प्रेशर पड़ा, पेट फटा और इंटेस्टाइन निकल के बिखर जाती है। कोई एनिमल का मान लो, किसी कुत्ता हो गया या कोई गाय भैंस बिल्ली, सबको देखो ऐसे निकल के पड़ा रहता है। तो इंटेस्टाइन लगभग, ह्यूमन के इंटेस्टाइन की लंबाई लगभग कितनी होती है, 9 मीटर पूरा, कहां से, माउथ से लेके एनस तक के जितने पार्ट को क्या बोलते हैं, 9 मीटर। और ये जो नापा गया है ना, ये मेजरमेंट किया गया है, ये मेजरमेंट जब किसी की डेथ हो गई थी तो वो उसका मेजरमेंट है ना। अब किसी को जिंदा आदमी के इंटेस्टाइन नाप पाओगे क्या, वो तो अगर अब उखाड़ के नापोगे तो मर न जाएगा, इससे अच्छा वो मर जाएगा तभी मेजरमेंट कर पाओगे। वैसे जब जिंदा रहता है तो आदमियों के जो मसल्स जब काम करती है ना, तो थोड़ा सा साइज कम रहेगा, उसकी जो लंबाई है थोड़ा सा कम रहेगा, क्योंकि कंस्ट्रक्शन होता रहता है। जैसे जब बॉडी जिंदा है तो हमारे बॉडी में एनर्जी है, जान है, वो अलग टाइप की रहेगी। अगर किसी की डेथ हो जाती है, देखो अलग बॉडी, डेथ आदमी छोड़कर एकदम ऐसे आकाश टाइप हो जाएगा ना, तो उसकी इंटेस्टाइन की लंबाई भी थोड़ा सा बढ़ जाती है ना, जब आलू निकालते हैं तो। अब ये है कि ये लॉन्ग एंड स्पेशलाइज्ड एट ए वेरियस इन द पॉइंट लॉन्ग इट्स लेंथ, ईच रीजन ऑफ द डाइजेस्टेड टू द कैरी आउट डिफरेंट रोल। मतलब जो 9 मीटर लंबी इंटेस्टाइन है, सभी पे स्थान स्थान पे सबका अलग अलग रोल होता है। जैसे मान लो एग्जाम्पल हमने यहाँ बनाया था, ये वाला जो एग्जाम्पल यहाँ पे, कि अगर यहाँ पे मान लो प्रोटीन का डाइजेशन होना है, देखो है यही वाली इंटेस्टाइन, लेकिन यहां पे प्रोटीन का डाइजेशन होना है, यहां मान लिए फैट का होना है ना, और यहां मान लिए ग्लूकोज का होना है सेम इंटेस्टाइन, एक पाइप, बस एक यहां गई तो प्रोटीन, वहां कार्बोहाइड्रेट या फैट या प्रोटीन ऐसा होता है। बस हमारे बात को ना, तो इस तरह से इसमें डाइजेशन जो है देखने को मिलता है। अब बात देखो, ये हो गया। अब द रीजन आउट डिफरेंट इन द डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, इट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट। अब इसका देखो, ये है इमेज डायग्राम इसका, जो आपके एनसीईआरटी में यही वाला डायग्राम बना हुआ है ना, जबकि बुक है, उस आपकी बुक में यही वाला डायग्राम बना है। जो अगर किसी में वो वाली बुक लगती होगी रेफरेंस बुक, तो उसमें दूसरा बना होगा, लेकिन हाँ सब में बना यही वाला डायग्राम है। हमको समझना इसी से है, बस समझ में आ रहा है ना। क्या हम लोग पढ़ रहे हैं, ह्यूमन में डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे काम करता है ना। अच्छा देखो, जैसे ह्यूमन भी हेट्रोट्रॉपिक होगा ना, और उसमें एक मोड होगा, उसको बोलते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। गर्मी लग रही है क्या, चालू कर दो ना उसको, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अरे उसको नहीं, इसको भाई, है ना। अब देखो, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब ये होता है कि हाँ सॉलिड फूड होगा, और उसकी स्टेप है ना कई, पहले क्या होगा, इंजेशन, फिर क्या होगा, डाइजेशन, फिर क्या होगा, एब्जॉर्प्शन, फिर क्या होगा, एसिमिलेशन, फिर क्या होगा, इजेशन। ये 4-5 प्रोसेस थे ना, बताए थे शुरू में, वो सब उसमें है। तो अब देखो, पहले हमको जब एलिमेंट्री कैनाल पढ़ना है तो हमें पहला क्या पढ़ना पड़ेगा, माउथ। अब फिर क्या आएगा, माउथ कैविटी, फिर ऑइसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। बात समझ आ रही है, क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, माउथ, फिर क्या पड़ेगा, माउथ कैविटी, या इसी को बक्कल कैविटी भी बोलते हैं, है ना। फिर क्या, ऑइसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। क्लियर, कोई दिक्कत। अब देखो, इसमें 2 बात लिखा है, एक माउथ लिखा है और एक माउथ कैविटी, दोनों में डिफरेंस है ना। देखो, जो हमको सामने से दिखाई दे रहा है, जो बंद है अभी,
ये क्या है, माउथ है। और आ करके जो अंदर है जिसमें टंग है और टीथ है वो क्या है, कैविटी है ना। क्योंकि कैविटी बनने के लिए एक स्पेस चाहिए ना। तो जो हमको सामने से दिखाई दे रहा है, जो लिप्स हमारे दिखाई दे रहे हैं, वो क्या कहलाएगा, हमारा माउथ है ना। और जब उसको अंदर देखोगे तो जो है वो क्या है, कैविटी क्या कहलाएगी, बक्कल कैविटी या माउथ कैविटी। तो पहले वो क्या मिलेगा, माउथ, फिर क्या मिलेगा, माउथ कैविटी। फिर देखो इसे ये वाला पूरा पोर्शन जो दिखाया माउथ, जो ये वाला कैविटी बनेगी कैविटी, और जब ये देखो ऐसे पास कर दी क्या कहलाएगा, ऑइसोफेगस, है ना, है ना, बात समझ आ रही ना। अब ऑइसोफेगस के बाद जैसे नीचे उतरोगे, अब देखो यहां से ये वाला पार्ट आ जाएगा स्टमक। फिर देखो ये वाला पार्ट जब आगे जाओगे तो क्या मिलेगा, जो ये ऐसे जाके यहाँ है, ऐसे से घुमा है, क्या है ये, स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर यहां से देखो ये बड़ा सा लेके ऐसे गया है, क्या है ये, लार्ज इंटेस्टाइन। बस समझ रहे हो ना। तो ये टोटल कितने लगभग 6 पार्ट हम लोग इसको कैटेगराइज करके पढ़ेंगे। बस समझ गए। तो अब हम पहले शुरू करते हैं। पहले क्या आएगा, माउथ। माउथ के बारे में जान जाओ क्या होता है ये। इसका पीडीएफ हम आप लोगों को जल्दी ही प्रोवाइड करवा देंगे। जो इसका पीडीएफ पढ़ने के मटेरियल है बना हुआ है, किसी दिन प्रिंट हो जाएगा, दिवा देंगे, ठीक है। तो उससे पढ़ने में आसानी रहेगा। देखो पहला क्या आएगा, माउथ। समझ में आ रहा है, समझ आ रहा है, आ रहा है, तो बोलो तेज से यार, आ रहा है ना, हाँ ऐसे। अब देखो पहला क्या आएगा, माउथ। देखो माउथ क्या है, एक एंटीरियर ओपनिंग ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। यहां पे देखो एक बार लिखा है एंटीरियर। एंट्री मतलब समझते हो क्या होता है, क्या, नहीं ऐसा नहीं है। एंट्री मतलब से क्या है, मान लो ये मेरा पूरी बॉडी है ना, तो जो सबसे ऊपर होगा वो एंटीरियर पार्सन कहलाता है, जो नीचे होगा पोस्टीरियर कहलाता है। बस समझ गए ना। जैसे मान लो इंटेस्टाइन की हम बात करेंगे तो सबसे ऊपर क्या होगा, यहां देखो ऊपर क्या होगा, माउथ, है ना, ये है ना ऊपर। तो सबसे ऊपर ये पूरे एलिमेंट्री कैनाल है, इसका सबसे ऊपर वाला पार्ट क्या कहलाएगा, माउथ। उसी ऊपर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, एंटीरियर। और जो सबसे नीचे क्या कहलाएगा, पोस्टीरियर क्या बोलते हैं, इनस। बस समझ गए ना। तो इसीलिए यहां पे वर्ड लिखा है ये, एंटीरियर ओपनिंग ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल सराउंडेड बाय ए वन पेयर ऑफ द मूवेबल लिप्स, इट्स मेन फंक्शन टू रिसीव द फूड, है ना। ये क्या कहलाता है, माउथ। समझ गया ना। अगर कोई पूछेगा माउथ की डिफिनेशन तो बता पाओगे, समझ में आ रहा है। अब देखो आगे, अब देखो आएगा माउथ कैविटी। दूसरा क्या आएगा, माउथ कैविटी। अब देखो माउथ कैविटी, कैविटी का मतलब होता है ना कि एक अंदर एक स्पेस होना चाहिए, है ना। अब सबका माउथ कैविटी ये जैसे दिखाई दे रहा है, देखो ये, है ना। अब हमको क्या समझ, देखो माउथ, ये माउथ ओपन बिहाइंड इनटू द माउथ या ओरल या बक्कल। इसका 3 नाम है, ध्यान दो। क्या, या तो माउथ कैविटी बोल सकते हैं, या ओरल कैविटी, या बक्कल कैविटी, है ना। माउथ कैविटी, ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी। पहला क्या आया था, माउथ। अब जो मेरा माउथ जहां पे ओपन हो रहा है पीछे तरफ, वो क्या कहलाएगा, माउथ कैविटी या बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी। बात समझ गए ना। अब हमको देखा है तो इसमें हमको क्या क्या मिलेगा। अब हमको ये मिलेगा, जो माउथ कैविटी है इसमें हमको पैलेट मिलेगा, टंग मिलेगा और टीथ मिलेगा। पैलेट समझते हो, जब आ करोगे जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है उसमें से उंगली लगाना, ठोस ठोस समझ में आएगा ना, थोड़ा सॉलिड लगेगा। तो ये वाला जो इधर वाला है ये कहलाता है पैलेट, है ना। क्या होता है, इसको पैलेट बोलते हैं। और टंग तो तुम लोग जानते हो सब लोग, है ना। और दांत के बारे में जानते हो, टीथ। तो हमको अगर बोलेंगे तो माउथ कैविटी हमको क्या क्या मिलेगा, क्या क्या मिलेगा, पैलेट, टंग और टीथ। बात समझ गया ना। ये 3 बात हमको मिलेगा। तो अब हमको इन सबको ही क्रम से पूरा पढ़ना है, क्योंकि हमको पूरा पढ़ना ना है माउथ कैविटी क्या क्या है। तो पहला क्या आएगा, पैलेट। पहले क्या आएगा, समझ में आ रहा है, नींद तो नहीं आ रही है, हाँ किसी को आ रही है, नहीं आ रही, आएगी तो बताना, कहानी सुना देंगे। देखो पैलेट, हाँ कौन बोला, सुनाइए, पहले पढ़ लो फिर सुनाए कहानी। देखो ये जो पार्ट दिखा दे रहे इसको क्या बोलते हैं, पैलेट। अब देखो इट हैज द एंटीरियर, आ गया ना वर्ड एंटीरियर। एंटी मतलब ऊपर वाला। ऐसा आ करोगे तो ऊपर क्या है, पैलेट, नीचे जो क्या है वो पोस्टीरियर कहलाएगा। तो एंटीरियर हार्ड पैलेट एंड द पोस्टीरियर सॉफ्ट पैलेट। जो सबसे ऊपर होगा वो हार्ड होगा, जो नीचे वाला होगा टंग के नीचे वो क्या होगा, थोड़ा सा सॉफ्ट होगा।
तो ये क्या कहलाते हैं, पैलेट, है ना। अब देखो इसके बाद आगे देखो, अब आएगा टंग, है ना, जिसको एक वर्ड क्या बोलते हैं हिंदी में, जवान, जवान बोलते हैं ना, तुम्हारी जवान खींच लेंगे कुछ बोलोगे तो, बोलते हैं ना ऐसा, सुने हो ना ऐसा, ज्यादा बोलोगे तुम्हारी जवान खींच लेंगे, तो वही वाली जवान है ये टंग। अब देखो यहाँ पे क्या समझना है, ये कंपोज्ड ऑफ द स्ट्रिप्ड एंड वॉलेंट्री मसल। देखो वॉलेंट्री यहाँ पे लिखा हुआ, वॉलेंट्री समझते हो, वॉलेंट्री मतलब ये हुआ कि जो हमारे अकॉर्डिंग मूवेबल है, जैसे हम अपने जीव को जैसे कहें मूव कर सकते हैं ना। मेरा हाथ है, हम जैसे चाहें उसे हिला सकते हैं अपने मन से, मेरे कंट्रोल में है, बस मैं ना, पैर है मेरे कंट्रोल में है, लेकिन हमारे बॉडी का कुछ पार्ट ऐसा जो मेरे कंट्रोल में नहीं है। जैसे देखो हार्ट बीट चल रहा है, तुम उसको रोक पाओगे, नहीं रोक पाओगे। खाना खा लिए, बक्कल कैविटी में डाले, गटक लिए, चला गया अंदर, अब तुम उसको निकाल पाओगे बाहर, नहीं निकाल पाओगे, अब वो सुबह ही निकलेगा। समझ की बात को ना, हाँ, अब अपने आप तो निकल नहीं पाओगे ऐसा कि अरे रुको रुको अभी थोड़ा सा और बाहर आओ, दूसरा कुछ खाना था, अगर गया इसके अंदर गया तो बस गया, काम खत्म। तो हमारे कुछ हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो जो हमारे कंट्रोल में है उसको क्या बोलते हैं, वॉलेंट्री मसल। जो हमारे कंट्रोल में नहीं है उसको क्या बोलते हैं, इनवॉलेंट्री। बस इसी में इन लगा दो बस, देखो जो कुछ थोड़ा नया आया करे तो उसको लिख लिया करो। जो हमारे कंट्रोल में नहीं उसको क्या बोलेंगे, इनवॉलेंट्री। जो हमारे कंट्रोल में क्या कहलाएगा, वॉलेंट्री। तो टंग भी हमारे कंट्रोल में है कि नहीं है, है, हम इसको जिधर मन चाहे घुमा सकते हैं ऐसे, बस समझ ना। तो ये वॉलेंट्री मसल एंड इज फाउंड अटैच विद द बेस ऑफ द माउथ कैविटी बाय द फ्रेनुलम। देखो एक बार इंपॉर्टेंट बात, आ करोगे तो जो सबसे पीछे तरफ जहां से हमारी टंग अटैच है उसको क्या बोलते हैं, फ्रेनुलम। मतलब हमारे माउथ कैविटी के सबसे पीछे जहां से हमारी टंग जुड़ी हुई है उसको क्या बोलते हैं, फ्रेनुलम। और ये बेस का कैविटी है। अब देखो जो टंग होती है ना उसमें डिफरेंट एरिया होते हैं, किसके, टेस्ट के। जैसे तुम लोग को बात मालूम है ना, जो हमारा टंग है वो हमारे सेंस ऑर्गन में आता है। कितने सेंस ऑर्गन होते हैं, 5, कौन कौन से, हमारे 5 सेंस ऑर्गन हैं, कौन कौन से, हाँ सबको मालूम है ना। तो टंग जो है ना वो टेस्ट का है ना। तो देखो टेस्ट कई प्रकार का होता है। जैसे देखो जो सबसे बाहर ये वाला एरिया है, ये वाला ऐसे टिप पर, वो होता है टिप वाला, किसका टेस्ट करता है, स्वीट का, है ना। और इसके पीछे अगर बिहाइंड में जाओगे, जैसे कि ये दिखाई दे रहा है यहाँ पे, देखो इसके जस्ट पीछे जाओगे तो ये वाला जो एरिया रेड कलर वाला है किसका टेस्ट करेगा, साल्ट का, बस समझ रहे हो ना। और अगर बेस में जाओगे, एकदम बेस में जाओगे, इधर वाले पार्ट में जो एरिया दिखाई दे रहा है तो क्या इसका, बिटर का। और साइड में जाओगे जैसे ये वाला है और ये वाला है, सौर का, सौर मतलब होता है खट्टा, बस समझ रहे हो ना, कड़वा तीखा, है ना। तो मीठा देखो कभी तुम लोग टेस्ट करो, मिर्ची लो, मिर्ची और यहां एकदम टिप पर टच कर दो, तीखा तुरंत नहीं लगेगा, वो जब धीरे धीरे पीछे तक पहुंचेगा ना तब तीखा होगा। और मिठाई लो, यहीं टच करो तब तुरंत मीठा लग जाएगा, क्योंकि सबका अपना अलग अलग सेंसेशन है ना, कहां पे हो रहा है। तो ये ऐसे टेस्ट करने का तरीका है। एक साइंटिस्ट था और एक केमिकल था जिसका नाम है साइनाइड, अभी सुने हो, साइनाइड नाम का केमिकल होता है, बहुत पॉइजनस होता है, मतलब पॉइजन है, केमिकल का पॉइजन है वो। अब वो इतना खतरनाक पॉइजनस था कि उसको अगर कोई खाएगा तुरंत मर जाएगा, बस समझ ना, अगर टच करो जीभ में तुरंत खत्म। तो अब अगर ऐसे करके तुरंत कोई मर जाएगा तो उसका टेस्ट क्या हो, किसी को पता नहीं चल रहा है, भाई कौन बताएगा कि टेस्ट करके कि उसको खट्टा है कि मीठा है। तो एक साइंटिस्ट था, बोला कि हम बताएंगे चाहे मर ही जाएं, मतलब हम बताएंगे चाहे मर जाए, हमको कोई गम नहीं है। मतलब उसको चैलेंजिंग मिला कि तुम ऐसा करो तुमको पैसा तो मिलेगा, तो किया। तो वो कहा ठीक हम टेस्ट करते हैं। वो पेन कॉपी लेके बैठा, कहा हम टच करेंगे और लिख देंगे जल्दी से, और जो होगा फिर हम चाहे मर जाएंगे तुम लोग लिख तो देवे करेंगे, तुम लोग जान जाना। तो वो पेन कॉपी लिखा, ऐसे जीभ में टच किया और एस बना के मर गया, बस समझिए ना, जैसे टच किया एस बनाया और खत्म हो गया। तो अब लोग तो फिर दिमाग में आएगा ये जो साइनाइड है या तो ये है या तो ये वाला स्वीट है, बस समझ गए ना।
ये दो चीज में वो था, मतलब कि कंफ्यूजन था कि सावर है, खट्टा है कि मीठा है। तो बस एस बनाया और खत्म हो गया। फिर ये दिमाग में आया कि या तो साइनाइड खट्टा होगा या तो मीठा होगा। अभी कोई जान नहीं पाया है। अब तो कोई एक्सपेरिमेंट करेगा नहीं, है ना। अब तो इतना कोई किसी की जान प्यारी है सबको अपनी अपनी, है ना, कितना ही पैसा दे दो। तो ऐसा है। तो ये अपना टेस्ट का अलग अलग है। तो ये सब बात तुम लोग याद रखा करो। टिप में क्या दिखाएगा, स्वीट का। बिहाइंड टिप क्या होगा, साल्ट। बेस में क्या होगा, बिटर। साइड्स में क्या हो गए, सॉर, मतलब खट्टा का। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत, कोई पीड़ा परेशानी? आगे चले। अब देखो आगे, अब देखो आता है क्या क्या पढ़ लिए, पैलेट पढ़ लिए, टंग पढ़ लिए। अब क्या पढ़ेंगे, हाँ, मुस्कुराओ आप कुंभ में हो, है ना, तभी तो दांत दिखेगा, टीथ पढ़ोगे। अब देखो दांत को समझते हो थोड़ा सा। अगर हम लोग मैमेलियन की बात करें, मैमेलियन समझते हो, मैमल्स, हम लोग किस में आएंगे, मैमल्स में आएंगे। ये एक्चुअली क्या है, एक कैटेगरी है ना। सबको अपना, सभी जीव जंतुओं को कहाँ पे रखा गया है, उसकी अपनी अपनी एक अलग अलग क्या है, कैटेगरीज है। अब उस सब को हम लोग अपने अपने कैटेगरी में रखते हैं। तो हम लोग जो ह्यूमन आते हैं किस में आते हैं, मैमल्स में आते हैं। और भी हैं जो मैमल्स में आते हैं, जैसे बंदर हो गया, गाय भैंस, तो सब मैमल्स में आते हैं। तो ह्यूमन किस में आता है, मैमल्स में। तो जो मैमल्स होते हैं, देखो इसमें क्या है, ये टीथ आर फाउंड इन द प्री मैक्सिला एंड मैक्सिला इन अपर जा एंड डेंट्री इन द लोअर जा। मैक्सिला मतलब बोन का नाम है, बस समझ रहे हो ना। जो ये हमारे ये गाल के नीचे जो बोन है, क्योंकि दांत एक बोन के अंदर फिट है ना, है ना। कभी तुम लोग किसी डेथ एनिमल को देखो, जैसे नहीं फेंक देते हैं तो उसका फिर दिखने लगता है, तो बोन के अंदर दांत क्या होता है, फिट होता है ना। तो ये जो बोन है उसको मैक्सिला बोलते हैं। तो ये प्री मैक्सिला एंड मैक्सिला अप इन अपर जा एंड डेंट्री इन द लोअर जा। जो ऊपर वाला है वो क्या कहलाता है, प्री मैक्सिला और मैक्सिला, और जो नीचे होता है उसको डेंट्री बोलते हैं, जिसको लोअर जा में होते हैं। अब देखो ह्यूमन का जो लोअर जा होता है ना, मूवेबल है, और जो अपर जा है वो फिक्स है ना। क्योंकि जब तुम बोलते हो या खाते हो तो नीचे वाला तो मूव करता है, देखो करके देख लो, ऊपर थोड़ी करता है, ऊपर वाला नीचे आता है फिर ऊपर वाला आएगा। तो हम लोग का क्या है, लोअर जा मूवेबल है और अपर जा क्या है, फिक्स है। बस समझ गया ना। तो ये हो गया। अब देखो ह्यूमन का जो टीथ होता है, ये होता है थीकोडॉन्ट एक तो, और होता है हेट्रोडॉन्ट, और एक होता है डाइफाइडॉन्ट। 3 बात। जो ह्यूमन का दांत अर्थात टीथ होता है वो 3 कैटेगरी का है, थीकोडॉन्ट, डाइफाइडॉन्ट और हेट्रोडॉन्ट। थीकोडॉन्ट का मतलब ये हुआ कि एक ये सॉकेट है जहां पे दांत फिट होता है। जैसे मान लो ये क्या है, ये हमारा टीथ है, ये हमारा टीथ है, और ये टीथ देखो ये इसके अंदर ऐसे फिक्स है। तो ये एक कैविटी थी, इस कैविटी के अंदर क्या है, ये फिक्स है। तो ये फिक्स है ना, उसको क्या बोलते हैं, थीकोडॉन्ट। और जो ये हेट्रोडॉन्ट है, हेट्रोडॉन्ट मतलब ये हुआ, हेट्रोडॉन्ट मतलब ये हुआ कि ये कई कैटेगरी के होते हैं। जैसे मान लो जो सामने वाले दिखाई देते हैं दांत, सामने वाले वो अलग है। ए बात मत करो, थोड़ा शांति से बैठ जाओ, शांति से 5 मिनट थोड़ा वेट कर लो, शांति से बैठ जाओ। देखो ये क्या हो गया, थीको मतलब क्या होगा, एक सॉकेट में फिक्स हो गया। और हेट्रो मतलब क्या हुआ ना, हमारे दांत के कई टाइप हैं, जैसे सामने वाला इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, तो इसे बोलते हैं हेट्रोडॉन्ट। और डाइफाइडॉन्ट मतलब लाइफ में 2 बार ग्रो करते हैं। देखो एक बार बचपन में आएगा, फिर गिर जाएगा, फिर दोबारा ग्रो करेगा, तो उसको क्या बोलते हैं, डाइफाइडॉन्ट, मतलब ग्रो इन ट्वाइस, है ना। तो ये टीथ का कुछ वेराइटी है। अब देखो हम लोग पढ़ेंगे अगली क्लास में डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ, जो अलग अलग टाइप होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर। फिर इसका कुछ फार्मूला आएगा तो हम लोग उसको पढ़ेंगे अगली क्लास में, ठीक है ना। तो अभी हम यहाँ तक करते हैं, अभी दूसरी क्लास होगी, तो यहाँ तक समझे रहो ना। ये वाला 3 बात याद रखना। देखो थीकोडॉन्ट जो कि फाउंड इन द सॉकेट, और हेट्रोडॉन्ट जो कि मोर देन 1 टाइप, और डाइफाइडॉन्ट ग्रो इन ट्वाइस इन लाइफ। बात समझ गए, बस में आएगा सबको। तो अगली क्लास हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। और जो तुम्हारा लोग छूटा हुआ है वो तुमको भी पढ़ाएंगे बाद में, थोड़ा बचे आएंगे तो अभी लेक्चर पे भेज देंगे, ठीक है। चलो।